नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो आपके मैं कमेंट का जवाब दे रहा हूं, जो कई बार मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी आपको मैं एक बार फिर से जवाब दे रहा हूं और आप इसको समझिए। ये लोकेश योगी जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर जी ईडी का बैक पेपर का रिजल्ट नॉट अपडेट। देखिए, आप जो लोग सवाल करते हैं तो आप पूरी चीज़ें नहीं लिखते हैं कि ईडी का जो बैक पेपर का रिजल्ट नॉट अपडेट, तो इसमें आपने क्या किया है। क्या आपने ग्रीवांसेस लगाया है? अगर आपने ग्रीवांसेस लगाया है और उसका अपडेट नहीं हुआ है तो वो सारी चीज़ें लिखिए। ईडी का कब का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए ताकि जब भी मैं डीजीटी के पास सवाल करूं तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर आपने ग्रीवांसेस किया है तो ग्रीवांसेस के आप में उसमें क्या लिखा आ रहा है। अगर आपने ग्रीवांसेस किया है तो ठीक है, अगर आपने ग्रीवांसेस नहीं किया है तो भूल जाइए कि आपका रिजल्ट जो है तो अपडेट होगा। अगर आपने ग्रीवांसेस किया है, ग्रीवांसेस करने में अगर आपके आईटीआई वाले ने अटेंडेंस सीट और जो चेक लिस्ट होती है उसको भेजा है और आपके नोडल ने अगर आपका नंबर स्टेट में भेजा है और स्टेट ने अगर आपका नंबर डीजीटी को भेजा है तब तो हो जाएगा, और अगर नहीं भेजा है तो फिर नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग पीजी पोर्टल पे जा करके शिकायत करेंगे। तो पीजी पोर्टल पे जब आप शिकायत करते हैं तो होता क्या है कि डीजीटी वो चीज़ों को देखती है और आपको बता देती है कि भैया आपका जो है तो नोडल ने नहीं चढ़ाया है या स्टेट ने नहीं चढ़ाया है, तो वहां जाकर के आप चढ़वाओगे और वहां भिजवाओगे डीजीटी में, तो निश्चित एक निर्धारित समय में 30 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, एक स्टडी अड्डा पॉइंट करके हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मुझे एक नॉलेज लेनी है कि मैंने पीजी पोर्टल पे शिकायत की थी, वहाँ मेरे को दोनों रिजल्ट की मार्कशीट हटा दी है और उसमें अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि अंडर प्रोसेस दिखा रहा है 2-3 चीज़ें कि जो आपकी मार्कशीट है, ये जो पीजी पोर्टल का मतलब होता है ना, ये प्रॉब्लम को जो है तो सॉल्व करती है। ये क्या करती है कि शिकायत आपकी जाती है डीजीटी के पास और वहाँ देखा जाता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या सही है क्या गलत है। जो पीजी पोर्टल पे है ना, वो आपको 100% एक्चुअल में चीज बताएगी, प्रॉब्लम सॉल्व आपको करवाएगी। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप इसको ध्यान दीजिए, सबको मैं बोल रहा हूं। पीजी पोर्टल वो चीज है कि अगर डीजीटी के द्वारा जो डीजीटी और विप्रो की समस्याएं हैं, फिर से सुनिएगा, 2 समस्याएं जो डीजीटी और विप्रो की प्रॉब्लम है, उसको वो 30 दिन के अंदर उनको करना होगा। बट एक चीज याद रखिए, अगर वो समस्या कहां पे है, नोडल और स्टेट पे है, उस पर टाइम लगेगा। अब जो आपकी मार्कशीट हटा रहा है, आप ये बोल रहे हो कि ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको लिखना चाहिए कि क्यों, क्या ईडी का कि सीबीटी का। ये जब सारी चीजें लिखोगे तभी तो बताऊंगा मेरे भाई। लेकिन मैं आपको बता दिया कि अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि आपकी जांच चल रही है। अगर आपका नंबर मान चलिए कि ईडी का है तो आपका नंबर के लिए उन्होंने बोला होगा स्टेट को, स्टेट कब भेजेगा, कितने दिन में भेजेगा, ये स्टेट के ऊपर है, वो नोडल से कब मंगवाएगा। बेहतर होगा कि आप जो है तो अपने नोडल जाएं और स्टेट जाएं, अपने नंबर को आगे बढ़वाएं तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली आप लोग जब लिखा करो तो सारी चीज लिखा करो। बिट्टू कुमार है, बिट्टू कुमार जी, आपने पूछा है कि सर 2021-23 वालों के सेकेंड ईयर का सीबीटी का एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसका लिंक सीबीटी एग्जाम लिंक ओपन कराएं साहब। देखिए, ये अब संभव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि मैंने इसको लिखा हुआ है, लेकिन लिंक क्यों खुलवाएं, लिंक खुला हुआ था। जब आपका आईटीआई वाले ने ही फॉर्म नहीं भरा है, फीस नहीं भरा है मेरे भाई, तो दोबारा क्यों करेगा, दोबारा क्यों करेगा। और ये गलती डीजीटी की नहीं है। 12 तारीख तक खुला था, 12 जून तक था आपका, और आप लोगों ने जो है तो 12 जून तक फीस नहीं भरी होगी, तो आईटीआई वाला क्यों आपका जो है तो करेगा। अब दोबारा आप कह रहे हो अब तो एग्जाम आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बेहतर होगा कि अब इसके बाद एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, उसके लिए तैयार रहिए। उसके लिए उसके पहले आप लोग जो है तो फीस वूस सब कुछ जमा कर लीजिए, क्योंकि जब सप्लीमेंट्री का एग्जाम का या लेफ्ट ओवर का जो छूटे हुए लड़कों का एग्जाम होगा, तो आप सोच लीजिए कि वो फिर एग्जाम ना छूटे, उसके पहले अपने आईटीआई का जो भी आपकी जो है तो बचा हो, ड्यू बचा हो, उसको क्लियर कर लीजिए।
कुंदन कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड नहीं आया है। सेम चीज़, मैं बिहार से हूँ, बिहार में तो बहुत बुरी स्थिति है। सेम चीज़ है बेटा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो भी गया, क्योंकि आपके जो है तो एडमिट कार्ड इसलिए नहीं आया कि आपके ITI वाले ने फीस नहीं जमा की, एलिजिबिलिटी नहीं की है। अब आप जो अभी छूटे हुए लड़के हैं, बचे हुए लड़के हैं, लेफ्ट वाले लड़के हैं, या सप्लीमेंट्री जो आएंगे उसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने की तैयारी करिए और अपनी फ़ीस और जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको ITI में जा करके क्लियर करिए। विपिन कुमार यादव जी पूछ रहे हैं कि सर मैंने 2019-2021 का स्टूडेंट हूँ, मेरा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सर क्या करूँ बताएं। देखिए, ये तो जो आप कह रहे हो कि CBT वाला मामला है, आप अगर मैं ये बात करूँ कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था जिसका अभी तक, अब CBT वाला है कि ED प्रैक्टिकल वाला है, आपने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं 2 जवाब देता हूँ। CBT का किसी का नहीं रुका है, ना ED प्रैक्टिकल का रुका है। उनका रुका हुआ है रिजल्ट जिनका मान के चलिए अटेंडेंस सीट नहीं गई होगी, नंबर नहीं गया होगा, और आपका जो है तो चेकलिस्ट नहीं गई होगी, एलिजिबिलिटी सही से रूप से नहीं हुई होगी, कुछ तो कारण है। इसी के लिए मैंने बोला था कि आपको PG पोर्टल पे शिकायत करना चाहिए। तो PG पोर्टल पे जब आप शिकायत करोगे, अभी आपके पास लगभग मैं बता दूं तो 12 या 13 तारीख 15 तारीख तक टाइम है मान के चलिए। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर चूँकि इसी एग्ज़ाम के बाद जो है तो आप लोगों की प्रोसेस चालू हो जाएगा। जो लड़के सेमेस्टर वाले हैं, जो एनुअल वाले हैं, उनके एग्ज़ाम की प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो उसके पहले सारी चीज़ें आप लोग कर लें, PG पोर्टल पे शिकायत करें और आप हमको पूरी चीज़ें बताएं। हो सकता है तो आप हमको फ़ोन करें, फ़ोन नंबर है, मैं एक बार ना उठाऊं तो दोबारा आप लोग कर लीजिए, तिबारा कर लीजिए, है ना, टाइम पे देख करके आप लोग कर लीजिए, मैं जवाब निश्चित दे देता हूँ। फुटबॉल 43385 ये कह रहे हैं कि सर ITI ED सप्लीमेंट्री का जो है तो अटेंड नहीं कर पाए हैं, बताइए उसको। मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ, इसको DGT ने RTI लगाया था मैं, तो उसमें उसको उन्होंने जवाब दिया है कि सर जैसे ये एग्ज़ाम पूरे हमारे क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद जो है तो हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का प्रोसेस चालू कर देंगे। तो जब मान के चलिए कि ये आपका जुलाई अगस्त तक में प्रोसेस आपका चालू, माने अगस्त में, मैं कहूँ तो अगस्त में प्रोसेस चालू हो जाएगा और अगस्त तक में बहुत सारे ग्रीवांसेस वाले जो मामला है ना वो क्लियर हो जाएंगे, तो इनको फिर एग्ज़ाम करवाने में सहूलियत रहेगी। प्रवेश कुमार जी पूछ रहे हैं कन्नौजिया, प्रवेश कन्नौजिया जी पूछ रहे हैं कि सर ITI फर्स्ट ईयर फिटर 2019-21 UP आजमगढ़ से हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 0 दिखा रहा है। देखिए, ये सवाल बहुत बढ़िया किए हैं, ऐसे ही लिखना चाहिए आप लोगों को कि सर एग्ज़ाम कब तक में होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। देखिए बेटा, अगर 0 आपको दिखा रहा है तो आप एक काम कर लीजिए, आप PG पोर्टल पे ज़रूर शिकायत करिए और फिर इसके बाद आप ITI में जाइए और ITI में जा करके उनसे पूछिए कि क्या मेरा जो है तो अटेंडेंस गई है कि नहीं गई है। उन्होंने बोला कि अटेंडेंस गई है, तो आप एक जो है तो उनसे कापी मंगवाइए और कापी लेकर के आप सीधे नोडल के पास जाइए और नोडल से पूछिए कि मेरा 0 क्यों जा रहा है, क्या मेरा जो है तो ED का नंबर चढ़ा दिया गया था या नहीं चढ़ा दिया गया था, वो वहाँ बता देंगे। अगर नहीं है तो वहाँ फिर आप एप्लीकेशन लिखिए और अगर आप स्टेट जा पाते हैं, उत्तर प्रदेश आप लखनऊ जा पाते हैं तो वहाँ जाइए। देखिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टेट और नोडल वालों के साथ में ऐसी कोई दिक्कत है तो आप CM हेल्पलाइन शिकायत पे आप करिए कि हमारा जो है तो रिजल्ट जो है तो अभी तक ये लोग नहीं चढ़ाएं। 0 आने का मतलब DGT की गलती नहीं है, ये स्टेट, ITI और नोडल की गलती है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर यहां जाकर के अपनी प्रॉब्लम आप ठीक करवाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर 0 दिख रहा है, आप PG पोर्टल पे करेंगे तो आपको 15 अगस्त के पहले ये चीज़ आ जाएगा कि नोडल ने नंबर नहीं चढ़ाया है या स्टेट ने, वहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगर DGT में हुआ तो अपडेट हो जाएगा, मैं उसके पीछे लगाऊं। कपिल कुमार जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ बताइए कि ED सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कब होगा। दूसरी बात यह है कि पेपर वो ऑनलाइन होना चाहिए। परेशान हो गए सर नोडल के बेवकूफ़ी से। देखिए ठीक है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपका पेपर जो है तो देखिए ऑनलाइन ही चल रहे हैं इस समय पर, तो ऑनलाइन ही होंगे। जो ऑफलाइन वाले पेपर थे, जिन्हों पहले वाले पुराने वाले, तो ऑफलाइन ही होंगे। और एग्ज़ाम आपका मैंने बताया कि जैसे इनका जो मेन एग्ज़ाम अभी चल रहा है, जैसे अभी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है, 12 तारीख तक सब नंबर चढ़ाना है, इसके बाद CBT का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। जैसे ये एग्ज़ाम
ख़त्म होंगे तो आप लोगों की जो है तो काउंटिंग चालू हो जाएगी कि कितने लड़के बचे हैं, कितने लड़कों का एग्ज़ाम करवाना है, किसको मौका देना है, किसको मौका नहीं देना है, कौन कितने मौके पा चुके हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, वो गणना होगी, उसका एनालिसिस होगा। इसके बाद जो है तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 2023 के अंदर अंदर हो जाएगा, दिसंबर के पहले पहले हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिसंबर, अगर मान के चलिए कि अगस्त में ये सारी कार्रवाई हो जाए तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में हो जाए, लेकिन नवंबर के पहले पहले मेरे को लगता है कि चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि इनका भी रिजल्ट आएगा जो मेन वाले हैं, अगर ये भी सप्लीमेंट्री होंगे तो डीजीटी का जो सूत्र कह रहे हैं, मेरे को जो जानकारी मिल रही है कि सर इनका भी जो सप्लीमेंट्री का आएगा रिजल्ट आएगा, इसमें भी तो लड़के फेल होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, तो उसी बीच में हम करवा लिया जाएंगे। तो मान के चलो कि सितंबर तक में अगर इनका रिजल्ट आता है तो फिर वही अक्टूबर और नवंबर से जो है तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे पिछली बार नवंबर में हुआ था। हो सकता है कुछ डेट के बीच में रखें, उसके पहले भी रख सकते हैं। आप लोगों की आवाज़ को मैं वहाँ पे रख रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि ग्रीवांसेस का रिजल्ट अपडेट के बारे में वीडियो बनाइए। देखिए, ग्रीवांसेस का जो मामला है, आप लोग बहुत डरते हो, आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबरों ने डरा दिया कि ग्रीवांसेस के कारण आपका रिजल्ट जो है तो बहुत लेट होता। देखिए, ग्रीवांसेस आप नहीं डालते हो तो आपका रिजल्ट कभी अपडेट नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट जो है तो निकल आया, दोबारा रिजल्ट नहीं निकलता। ग्रीवांसेस का मतलब होता है कि आप जो है तो शिकायत कर रहे हो, अपील कर रहे हो, तो उसके कारण वो जो लोग हैं तो आप लोगों को एक चांस देते हैं। अब ये ग्रीवांसेस का जो आप बोल रहे हैं तो अभी तक नहीं आया, तो मतलब नहीं आया। अब क्यों रुका हुआ है? पीजी पोर्टल पे जब आप शिकायत करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर ईडी प्रैक्टिकल का है तो नोडल के पास जरूर जाइए। अगर सीबीटी का ऐसी कोई चीज़ है तो उसको निश्चित ही डीजीटी देख रही है, उसको देखेगी और वो क्लियर होगा। लेकिन अगर ईडी प्रैक्टिकल का नंबर आपका नहीं गया तो आप नोडल और आईटीआई और स्टेट में संपर्क कर लें, सीएम हेल्पलाइन पे एक बार शिकायत कर लें और पीजी पोर्टल पे शिकायत जरूर करें। सर, मैंने पीजी पोर्टल पे शिकायत डाला था, लेकिन अब केस क्लोज हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। बिल्कुल जो ये लीजेंड कह रहे हो आप, बिल्कुल आप बेटा गलत ये ऐसा बोल रहे हो सकता है आपका क्लोज हो गया हो। उसका कारण ये है कि आपने कुछ गलत जानकारी दी है, आपने रोल नंबर सही नहीं लिखा होगा, तो उसके कारण जानकारी नहीं गई होगी। तो हो सकता है कि आपका केस को जो है तो क्लोज कर दिया होगा। आप दोबारा डालिए, लेकिन आपने बताया नहीं। अगर आपका ईडी प्रैक्टिकल का है तो ईडी प्रैक्टिकल में अगर आप मान के चलिए बहुत सारे नंबर से फेल हैं या सीबीटी में फेल है तो फिर उसमें कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ नंबर से हैं और मान के चलिए कि नोडल ने और स्टेट ने नंबर नहीं चढ़ाया है, जैसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, 0-0 है, फिर जब उसको नोडल ने चढ़ाया तो लड़के पास हो गए, तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मान के चलिए कि केस को जो है तो आपके केस को क्लोज कर दिया, तो उसमें आपने सही जानकारी नहीं दिया है, इसलिए जो है तो ये कारण आपके साथ में आया है। फिर भी मैं बोलूँगा कि आप एक बार हमको फ़ोन लगा करके बात कर लें तो मैं बेहतर आपको जानकारी दे दूँगा, और बता भी दिया हूँ। और एक लड़का जो है तो रोहित है, और रोहित आप पूछ रहे हो कि सर एससीबीटी महाराष्ट्र आईटीआई का एग्ज़ाम जो है तो 3 साल से नहीं हुआ। बेटा, आप अगर एससीबीटी के किसी भी अधिकारी का नंबर आपके पास हो आपके आईटीआई को, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, आईटीआई का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, तो निश्चित मैं उनसे सवाल पूछूंगा। चूँकि एससीबीटी वाला मामला है, वैसे तो जनरली मैं एससीबीटी वाले मामले को मैं नहीं देखता हूँ, मैं एनसीबीटी देखता हूँ, लेकिन आईटीआई तो आईटीआई, स्टूडेंट तो स्टूडेंट। निश्चित ही मैं आपकी समस्या का समाधान करवाऊँगा, और ये चीज़ें मैंने ले लिया है, देखता हूँ उनको मेल करके जो भी जवाब आएंगे वो मैं आपको करूँगा। बहुत सारे लड़कों का अगर आप ऐसे ही जवाब लिखोगे, अच्छी चीज़ें से लिखोगे, तो मैं जवाब दूंगा, आपको देता रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आप लोगों का साथ छोड़ दिया है जो पुराने लड़के हैं। थोड़ा सा हिम्मत रखिए। सवाल ये है कि देखिए 18 लाख लड़के हैं और वो लड़के कहाँ हैं, उनके पास जानकारी नहीं है। मैं चाह रहा था कि पीजी पोर्टल पर शिकायत होती है। आप रोज़ देखिए पीजी पोर्टल पर रिजल्ट अपडेट हो रहा है, लड़के पास हो रहे हैं। अभी कल एक रुपेश कुमार का लड़का बोला कि सर हम तो बहुत परेशान थे और मैंने जो है तो मेरा रिजल्ट आ गया सर पीजी पोर्टल पे, थैंक यू। हमने कहा यार बहुत बढ़िया, लोगों को बताओ इसके बारे में। बोले सर बता रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि पीजी पोर्टल पे शिकायत करिए। पीजी पोर्टल पे बहुत सारे लड़के कह रहे हैं, देखो मैंने बता दिया कि पीजी पोर्टल पे जब आप शिकायत करते हो, रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको स्पैम में आता है, SPAM लिखा रहता है, उसको क्लिक करिए तो यूजर पासवर्ड आपका वहाँ आता है। लेकिन जब भी आप शिकायत दर्ज करें तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ITI का नाम और ITI का एड्रेस, कहाँ ITI है, वो सारी चीज़ें होते हुए जो डाउनलोड के लिए आता है, तो आप अपना हॉल टिकट जरूर करें, निश्चित होगी। इसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ। और एक चीज़ और है कि पीजी पोर्टल से महीने भर के अंदर फ़ोन आता है मैडम का
कि सर आपका हो गया है, क्लोज करवाएं या आप आगे बढ़वाएंगे, तो आप आगे बढ़वाइए। पीजी पोर्टल पे वो शिकायतें पूरी हो जाती हैं जो डीजीटी की और विप्रो की गलतियां होती हैं, उसको वो लोग ठीक करके आपका रिजल्ट अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर स्टेट और आपका नोडल का हुआ, उसके लिए वो बता देते हैं, एक आपके पास सबूत हो जाता है, उस सबूत को उठाइए, लेटर लिखिए और अपने नोडल और स्टेट में जाइए और उनको बताइए कि सर ये पीजी पोर्टल पे शिकायत किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये पीएमओ का है, तो वो निश्चित वहाँ पे सुनवाई होती है और वो आपके रिजल्ट को कहाँ भेज देते हैं, वहाँ भेजेंगे, डीजीटी में भेजेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूँ, आप लोग सोचते हो कितना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 8000 ग्रीवांसेस वाली हैं, तो आपका नंबर 8000 स्टूडेंट में कहाँ आएगा, आप ये वेट करिए, है ना। निश्चित ही 2-3 महीने लग जाएंगे, 45 दिन में कुछ भी नहीं होता है, 30 दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन हमको जो बताया गया है कि ये 25 अगस्त के पहले पहले बहुत सारे ग्रीवांसेस के मामले को ठीक कर लिया जाएगा। कुछ बचेगा तो उसको बोल रहे हैं कि जैसे 17 सितंबर तक में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी, तो उसके पहले पहले भी कर लेंगे, क्योंकि कई लड़कों को उसमें जो है तो लाभ मिल जाए। तो आज जो आपके सवाल थे उनका मैंने जवाब ईमानदारी से दिया है, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे और भी सवाल रहेंगे तो और भी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी बहुत धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा आप, और जैसा हो वैसा करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि बहुत सारे लड़कों को जो चीज़ें नहीं पता है उनको ये जानकारी मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।